अगर मैं टैंक को यहाँ से हिला रहा हूँ ना भाई, ये देखो कंप्लीट गाड़ी पूरी हिल रही है, चेक करो। तो फिट फिनिश इतना बड़ा क्लस्टर दे दिया, बट भाई ये रियल टाइम माइलेज ही नहीं दिखाता। बेसिक 125 सीसी की बाइक्स तक में रियल टाइम माइलेज आता है, बट हैज़ार्ड स्विच का ही ऑप्शन नहीं है। एलईडी टर्न सिग्नल दे दिए, सारी चीज़ें दे दी, बट भाई मुझे हैज़ार्ड लगाने तो मैं कहाँ से लगाऊंगा। इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का सबसे ज़्यादा 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि कंपटीटर सिर्फ 165 mm का प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बन जाता है इसके एडजस्टेबल लीवर्स। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, जो आप आपके हैंड साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू अपडेटेड टीवीएस अपाचे RTR 164V, और आज आपके लिए इस पर एक जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स वीडियो लेकर आया हूँ। लेटेस्ट वेरिएंट रहने वाला है। वैसे कुछ टाइम पहले आपके लिए हाई स्पीड माइलेज टेस्ट वीडियो लेकर आया था, बट आज जेन्युइन जानेंगे भाई इस गाड़ी की क्या खास बातें और क्या बुरी बातें रहने वाली है। बिकॉज ये जो कैटेगरी है इसमें दो राइवल्स इसके बन जाते हैं, एक्सट्रीम 160 साथ ही में अपनी पल्सर N160। सबसे कंपेयर करके देखेंगे कि यार क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। 160 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इंट्रो में जरा टाइम वेस्ट करते नहीं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने के लिए। और जो रोड लेकर आया हूं ना भाई, कंप्लीट खाली रहने वाला है, आराम से गाड़ी को चलाएंगे, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो पर। पहले तो ये देख लो आप, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अगर मैं टैंक को यहाँ से हिला रहा हूँ ना भाई, ये देखो कंप्लीट गाड़ी पूरी हिल रही है, चेक करो। तो फिट फिनिश सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले भाई पिलियन को बिठा लेते हैं, और अपने घर की गाड़ी है, बड़े भैया की गाड़ी है, जिस पर हम और भी कंटेंट लेकर आएंगे जो आप डिमांड करोगे। पहले तो कर लेते हैं इसको स्टार्ट। 3 राइडिंग मोड्स है। स्पोर्ट्स मोड पे पहले बाइक को थोड़ा लॉन्च करते हैं, थोड़ा इनिशियल आपको दिखाता हूँ, बिकॉज पहला पॉजिटिव यहीं से स्टार्ट होगा। तो हमारे पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, देन नेगेटिव्स की ओर बढ़ेंगे। और सबसे पहला पॉजिटिव इस बाइक को लेने के लिए बन जाता है मोस्ट पावरफुल इंजन इन द सेगमेंट। 160 सीसी की एक पावरफुल बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई अपाचे से पावरफुल इंजन आपको मिलने नहीं वाला, बिकॉज 160 सीसी का इंजन है, बट आप पावर स्पेक्स देखोगे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। 17.55 PS की पावर एंड 14.73 Nm का टॉर्क इस गाड़ी को सेगमेंट में फास्टेस्ट बना देता है। मतलब आप अगर एक्सट्रीम 160 से ड्रैग रेस लगवा लो, N160 से लगवा लो, इसका कंपटीशन नहीं है यार। ये जितना पावर निकाल के देती है और कोई भी गाड़ी निकाल के नहीं देने वाली है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉजिटिव की, जो बन जाता है अपाचे को लेने के लिए इसकी GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ आपको अपाचे में ही मिलने वाली है, भले आप 162V देख लो या फिर 4V। अब इसमें क्या रहने वाला है कि यार लो स्पीड्स पे गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रॉल करेगी, और ये सिटी में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ फर्स्ट गियर, ठीक है, बाइक को रोक लेता हूँ मैं। ये देखो मैंने बाइक को यहाँ पर रोक लिया है। अब मैं विदाउट थ्रॉटल यहाँ पर बढ़ाने जाऊँगा। ये देखो फर्स्ट गियर पे मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया है, गाड़ी क्रॉल कर रही है। अब ऐसा है तो सेकंड गियर पे बंद पड़ जानी चाहिए, बट नहीं भाई, सेकंड गियर पे भी यहाँ से आराम से क्रॉल कर रही है। थर्ड गियर डाल लेता हूँ, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। तो ये ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आपको इस गाड़ी में मिलती है। इसका एडवांटेज क्या रहने वाला है, सिटी में हो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पर डाल दो, गाड़ी इजीली क्रॉल करने वाली है। तीसरा गियर हो, चौथा गियर हो, तो ये मुझे इस गाड़ी का सबसे बड़ा पॉजिटिव लगता है। हालांकि आप दूसरी कंपटीटर में देखोगे उसमें भी सफिशिएंट टॉर्क है, बट जब आप चौथा पाँचवा गियर डालते हो तो वो गाड़ियाँ नॉक करने लग जाती है। तो भाई थोड़ी ख़राब रोड पर आ चुके हैं। तीसरे सबसे बड़े पॉजिटिव की बात करते हैं, वो बन जाते हैं इसके एग्रेसिव लुक्स। अब देखो पुरानी अपाचे की बात करोगे ना यार, तब मुझे पर्सनली ये गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी, बट आज की तारीख में आप देखोगे ना, इसके फ्रंट DRL LED हेडलैम्प्स और साथ ही में इसके मीटर के कारण ये गाड़ी अलग ही पैकेज लगती है। मतलब इसके आप लुक शॉर्ट में भी देख सकते हो, नेक्स्ट लेवल लुक आपको ये प्रोवाइड करने वाली है। मतलब आज की तारीख में अगर आप मुझे बोलोगे ना N160 के कंपैरिजन में या फिर एक्सट्रीम 160 के कंपैरिजन में, मुझे इसके लुक ज़्यादा बेटर लगते हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर शेयर करना। चौथा पॉजिटिव इसका बन जाता है राइडिंग पोस्चर। अब देखो जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज हम नेगेटिव्स की ओर भी बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चौथा जो पॉजिटिव बन जाता है इसका राइडिंग पोस्चर है। वैसे इस सेगमेंट की सारी ही बाइक्स का जो पोस्चर है बहुत ही एग्रेसिव एंड कंफर्टेबल रहने वाला है। मतलब मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ, ये बाइक को मैं राइड कर रहा हूँ, मुझे स्पोर्टी फील भी दे रही है, साथ ही में कंफर्ट भी दे रही है। मतलब यहाँ पर आपको बैठने का स्पोर्टी फील ज़रूर आएगा, बट गाड़ी काफ़ी अपराइट है। मतलब मैं यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठा हूँ,
हैंडल बार भी एकदम स्ट्रेट है, तो मुझे लॉन्ग राइड्स में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस गाड़ी को लेकर N160 से अगर मैं कंपेयर करूं, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। हालांकि N160 के जो क्लिप ऑन हैंडल बार से उनकी बात भी अलग है, बट यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी से लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट भी करना चाहते हो, 400-500 किलोमीटर्स वन टेक में जाना चाहते हो, तो भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। सिटिंग पोजीशन जो है ना भाई गाड़ी की बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। अब हमारे लास्ट पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव्स की और हम फिर बढ़ेंगे। लास्ट पॉजिटिव बन जाता है जिसमें मैं कुछ इसके यूनिक फीचर शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। लाइक सबसे पहला, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का सबसे ज़्यादा 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि कंपटीटर सिर्फ 165 mm का प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बन जाता है इसके एडजस्टेबल लीवर्स। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं जो आप आपके हैंड साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जिनके हाथ छोटे या बड़े आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरा पॉजिटिव बन जाता है इसका एग्जॉस्ट थंब। मैं रोक कर दिखाता हूँ, मतलब N160 का भी साउंड अच्छा है, एक्सट्रीम 160 का भी साउंड अच्छा है, बट भाई ये जो इंजन थंब निकाल के देता है ना, मैं आपको देखो चेकआउट कराता हूँ। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट थंब है ना कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार अलग से मॉडिफिकेशन करा हुआ है। इसका एग्जॉस्ट थंब आपको गजब का साउंड प्रोवाइड करने वाला है। तो देखो यार, पॉजिटिव्स तो मैंने आपको बहुत सारे शेयर कर दिए। हम नेगेटिव्स से स्टार्ट करते हैं और पहला नेगेटिव बन जाता है कि यार ये बाइक बहुत ओवर प्राइस्ड है। अब आप एग्री करो या ना करो, इस बाइक को हमने 1,68,000 मतलब 1,70,000 रुपये का लिया था। और इंडियन मार्केट में जितनी भी 160cc बाइक्स आती है, अपाचे 160, एक्सट्रीम 160, NS 160, N160, यूनिकॉर्न, SP, सब गाड़ियाँ भाई इससे कम प्राइस में आती है। माना कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है, पावर उतनी दे रही है, बट इतने पैसे लेने के बावजूद भी कुछ नीडेड फीचर मिसिंग है। अब एक्सट्रीम 160 में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, इस गाड़ी में नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी को कि यार इसमें क्रूज़ कंट्रोल दे दो, इतना बड़ा क्लस्टर दे दिया, बट भाई ये रियल टाइम माइलेज ही नहीं दिखाता। बेसिक 125cc की बाइक्स तक में रियल टाइम माइलेज आता है, बट इस बाइक में आपको रियल टाइम माइलेज नहीं मिलने वाला। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव है। हैज़ार्ड स्विच का ही ऑप्शन नहीं है। LED टर्न सिग्नल दे दिए, सारी चीज़ें दे दी, बट भाई मुझे हैज़ार्ड लगाने तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? हैज़ार्ड का भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक दो जो फीचर्स है ना यार, इतने पैसे लेने के बावजूद भी मुझे मिसिंग लगते हैं। तो इस गाड़ी का एक नेगेटिव मुझे सबसे बड़ा लगता है। यहाँ से अब थोड़े ऑफ रोडिंग पैच पे चलते हैं और दूसरे नेगेटिव की बात करते हैं, वो बन जाता है इसका माइलेज। अब मुझे लोग बोलेंगे भाई यार तुम्हें पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, कैसी बात कर रहे हो? अब इसके कंपटीटर्स मतलब ऑलमोस्ट सारी बाइक्स पे मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस बाइक को रेव हार्ड करके चला रहे हो, टॉप रेंज पे चला रहे हो, तो ये बाइक आपको 30 से 35 से ज़्यादा माइलेज देने नहीं वाली। और अगर आप इसे थोड़ा आराम से चला लेते हो तो 40 तक का माइलेज दे देगी। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये 160cc का इंजन आपको 55 तक का माइलेज, 50 तक का माइलेज निकाल के देने वाला है, तो गाइस नहीं, आप टोटली गलत हो। माइलेज आपको ये गाड़ी काफ़ी कम देने वाली है और इस चीज़ से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मतलब आपको N160 कंपैरेटिवली ज़्यादा माइलेज दे देगी। अब दूसरे नेगेटिव की बात करते हैं, वो बन जाते हैं इसके सस्पेंशन। अब देखो भाई, फ्रंट सस्पेंशन तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। इसका जो USD है ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हाई स्पीड पे भी चला कर दिखाऊं, हालांकि ये कार वाले भाई भयंकर धूल उड़ा के जा रहे हैं। फ्रंट सस्पेंशन इसके USD बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बट रियर सस्पेंशन अगर आप इस गाड़ी पे एज अ पिलियन बैठोगे ना भाई, बहुत ज़्यादा जर्की फील होने वाला है, बिकॉज बहुत स्टिफर साइड इसके रियर सस्पेंशन है। हालांकि देखो ये एडजस्ट हो जाते हैं, आप चाहो तो इसे एडजस्ट करवा सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके रियर सस्पेंशन स्टिफर है। मतलब आप नई गाड़ी, स्टॉक गाड़ी को लेके लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हो तो आपके पिलियन को हाईवे पे जो बम्स आते हैं उसके जर्क भी फील होने वाले हैं, साथ ही में ऐसे ऑफ रोडिंग पैच पे जर्क्स फील होने वाले हैं। अब तीसरे नेगेटिव की बात करते हैं भाई, वो बन जाती है TVS की आफ्टर सेल्स। अब वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस में तारीफ़ करते आया हूँ और वो उन गाड़ियों के लिए करता हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। मतलब आप रेडर की बात कर लो या फिर आप बेसिक 125cc बाइक्स की बात कर लोगे, वहाँ पर कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह है नहीं। बट ये जैसे कि टॉप मॉडल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार TVS पे कोई आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। कंपैरेटिवली बजाज से तो बहुत अच्छी सर्विस आपको TVS प्रोवाइड करने वाला है। बट भाई जब भी आपकी गाड़ियों में कुछ इश्यूज़ आते हैं ना, वो कंपनी तो समझ नहीं पाती। बहुत सारे जो सर्विस के स्टाफ है उनको इशू ही समझ नहीं आता, और अगर उनको इशू डायग्नोज भी हो जाता है तो वो टाइम पे रिजॉल्व नहीं होता। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। इस गाड़ी के साथ भी नई गाड़ी आई थी ना, इसका मोड का बटन ही काम नहीं कर रहा था। 7-8 दिन गाड़ी को छोड़ के आए, वारंटी में थी तो ऑब्वियस सी बात है, नई गाड़ी में डिफेक्ट था तो वो चेंज हो गया। तो ये क्या है ना यार, TVS में टाइम पे आपके इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। बाकी हमारे लास्ट नेगेटिव की बात करते हैं, वो बन जाता है इसका टायर साइज़। अब सेगमेंट में पावरफुल गाड़ी है, एक्सपेंसिव गाड़ी है, तो आज भी कंपनी इसमें 90 सेक्शन टायर क्यों प्रोवाइड करती है? बिकॉज देखो नो डाउट ब्रेकिंग बढ़िया है। अगर मैं आपको ब्रेक प्रेस करके दिखाऊं
बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक जाती है। मतलब आप कैसे भी ख़राब सड़कों पे या फिर किस टाइप की भी रोड्स पे आप ब्रेकिंग कर रहे हो, ब्रेकिंग से रिलेटेड आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। बट इसके जो टायर्स हैं ना यार, कंपनी को ब्रॉड देना चाहिए थे। मतलब फ्रंट में 90 सेक्शन मिलते हैं, बाकी कंपटीटर्स देखोगे तो आपको 100 सेक्शन मिल जाते हैं, तो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और साथ ही में जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इतने पैसे लेने के बावजूद आपको बिल्ड क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं मिलती है। मतलब देखो फाइबर पार्ट से ऑब्वियस सी बात है, बट ये जैसा कि मैंने बताया, ये फाइबर पार्ट भाई बहुत ज़्यादा हिलते हैं और काफ़ी नाजुक भी रहने वाले हैं। हालांकि सारी बाइक्स के रहते हैं, बट ये बाइक इतनी एक्सपेंसिव है इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब देखो मैं हाथ दिखाऊँ ना, हाथ लगा कर दिखाऊँ, ये लिटरली हिल रहे हैं। तो ये कुछ जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं। और जो मैंने नेगेटिव्स बताया उसका मतलब ये नहीं है कि यार आपको गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत आएगी। मैंने सोचा भाई यार आप इतने पैसे डाल रहे हो तो ये नेगेटिव्स आपको पता होना चाहिए। बाकी उतर के मैं आपको इस गाड़ी के लुक्स दिखा देता हूँ और एक बार वीडियो कंक्लूड करेंगे। देखो एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा मिलता है, इसमें आपको इतना बड़ा एग्जॉस्ट मिलता है। कुछ लोगों को इसका शेप पसंद आए नहीं आए, बट थंब बहुत बढ़िया निकालता है। देखो काफ़ी बढ़िया थंब रहने वाला है। और बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी में लगता है। मतलब जो प्लास्टिक पैनल्स यहाँ पर यूज़ करे गए ना, वो काफ़ी लाइट क्वालिटी के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी आज के प्रोज एंड कॉन्स को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। आप इन पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं, लेट मी नो डाउन इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।